आरएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने प्रीपोजिशन की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें ये चौथा वीडियो है और आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में आन का प्रयोग। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। आन का प्रयोग। आन का प्रयोग स्थान स्पर्श के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए पर के अर्थ में किया जाता है। इसका क्या मतलब यह कि किसी भी वस्तु जब किसी वस्तु पर स्पर्श करेगी, और यह भी अर्थ आना चाहिए कि वह उस वस्तु पर है कि नहीं। अगर ये बात आती है तो उस स्थिति में हम आन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल, यानी किताब टेबल पे है, यानी टेबल पर 2 किताबें हैं। तो अब टेबल पे जब किताबें रहेंगी तो किताब टेबल के सतह को स्पर्श करेंगी, और पर का अर्थ आ ही रहा है, तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? आन का। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। ही वॉज कैरिंग ए सूटकेस ऑन हिज हेड, वह अपने सर पर क्या ले जा रहा है? सूटकेस ले जा रहा था। इसका क्या मतलब कि सर पे जब सूटकेस रहेगा तो वह उस सूटकेस उसके सर को क्या करेगा? स्पर्श करेगा, छुएगा। तो स्पर्श करने और छूने के अर्थ को देखते हुए हम ये भी ध्यान देंगे कि पर का अर्थ आ रहा है कि नहीं। तो सर पर यानी सिर पर, तो पर भी आ रहा है और स्पर्श भी कर रहा है सूटकेस उसके सिर को। तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? आन का प्रयोग करेंगे। अगला रूल देखते हैं दोस्तों आन का। आन का प्रयोग को या पर के अर्थ में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, समय को सूचित करने वाले शब्द के पहले होता है। ध्यान देंगे दोस्तों, आन का प्रयोग को या पर के अर्थ में। तो जैसे हम कह दें कि आई शैल कम ऑन मंडे, यानी मैं मंडे को आऊंगा। तो आप इसमें देख रहे हैं कि को का अर्थ दे रहा है और फिर उसके बाद टाइम भी बता रहा है कि नहीं मंडे को। तो इस तरह के जब शब्द आएंगे जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड रहेंगे, समय सूचित करने वाले शब्द रहेंगे, तो उनसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? तो आन का। जैसे ऑन ट्यूसडे, ऑन मंडे इवनिंग, है ना। तीसरा देखते हैं रूल। आन का प्रयोग ए या यन या द, इसको हम कहते हैं आर्टिकल। आर्टिकल के बाद अगर बस लिखा हो या ट्रेन लिखा हो या एरोप्लेन लिखा हो या शिप लिखा हो, अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनता हुआ सेंटेंस हो, तो आप उस स्थिति में किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? तो आन का। जैसे एग्जांपल पे देखते हैं। ही वाज ऑन ए बस। देखिए दोस्तों, ये ए है, आर्टिकल है, ये बस है। देखिए ये बस हो और ए या एन या द कोई भी हो, तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो आन का। तो ही वाज ऑन ए बस। ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों। आन का प्रयोग एन, फिर साइकिल, है ना, स्कूटर, मोटरसाइकिल के पहले होता है। देखिए दोस्तों, ये साइकिल है और ये ए है, आर्टिकल है। इससे पहले हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? तो आन का। ठीक है। 5वां रूल देखते हैं दोस्तों। आन का प्रयोग पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, अगर ये वर्ड लिखा हो तो हम प्रयोग करेंगे आन का। देखिए दोस्तों, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब कि हमने आपको पर्सन पढ़ाया है। ही के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या लगता है? हिज लगता है। और ये साइकिल है, तो दोस्तों ध्यान देंगे, साइकिल हो या स्कूटर हो या मोटरसाइकिल हो, इससे पहले अगर पॉजिटिव हो तो किसका कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? तो आन का। तो इस स्थिति में हम आन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ही गोज टू स्कूल ऑन हिज साइकिल, वह अपने साइकिल से स्कूल जाता है। 6वां प्रयोग इसका देखते हैं दोस्तों। आन का प्रयोग फुट, ए हॉर्स, ए हॉर्स बैक, ए कैमल्स बैक, एन एलिफेंट्स बैक, ए बुफेलोस बैक के स्थिति में प्रयोग करेंगे। जैसे देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल पे।
ही वॉक्स ऑन फुट। ये एग्जाम्पल हमें क्या समझा रहा है? ये एग्जाम्पल हमें ये समझा रहा है कि वह पैदल टहलता है, यानी पैरों से। और आगे देखें, ही वाज राइडिंग एन ऑन ए हॉर्स, यानी वह क्या कर रहा है? घुड़सवारी कर रहा था। यानी अब हॉर्स के ऊपर आप बैठ के घुड़सवारी करेंगे, चलेंगे, तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। किसके किसके संक्षेप में हम करेंगे तो ध्यान दीजिए दोस्तों। ए हॉर्स रहेगा, ये हॉर्स बैक रहेगा। हॉर्स बैक का मतलब कि घोड़े के पीठ पर। एक कैमल रहेगा या कैमल्स के बैक पर। एन एलिफेंट रहेगा या कोई एलिफेंट्स के बैक पर, पीठ पर। ए बुफेलो रहेगा या बुफेलोस के बैक पर या पीठ पर। अगर उस पर आप बैठ के आप इधर से उधर कहीं जा रहे हैं तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। जा भी नहीं रहेंगे, आप बैठे भी रहेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे हम? ऑन प्रीपोजिशन का। अब अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है ऑन का प्रयोग की ओर के अर्थ में डायरेक्शन का बोध कराने के लिए होता है। जैसे एग्जांपल है, द रॉबर ड्रू ए डैगर ऑन हिम, उस पर खंजर फेंका। ठीक है, तो इस स्थिति में देखिए, उसकी ओर या उसके ऊपर, की ओर के अर्थ आया है ना, डाकू ने उसकी ओर खंजर फेंका, डैगर फेंका, ठीक ना, ड्रो किया। तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? तो ऑन का, क्योंकि की ओर का अर्थ है। देखिए, द रॉबर यानी डाकू, ड्रू ना, ए डैगर, ठीक है, ड्रू मैंने फेंका, ए डैगर मतलब खंजर, ऑन हिम उसकी ओर। ठीक है, तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। ऑन का प्रयोग के विषय संबंध के अर्थ में होता है। के विषय या संबंध बताने वाले। जैसे कि अगर देख लें एग्जाम्पल, तो दिस इज ए बुक ऑन इंग्लिश या ग्रामर, यानी यह किताब किसकी है? इंग्लिश ग्रामर की है। यानी उसके विषय में बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है कि यह किताब किस संबंध में है? तो इंग्लिश ग्रामर के संबंध में है। तो इस स्थिति में हम ऑन का प्रयोग करेंगे। दिस बुक इज फूलन देवी, यानी यह फूलन देवी के संबंध में किताब लिखी गई है, तो इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन फूलन देवी। ठीक ना, यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। किसका? ऑन का। यहाँ पे छूट गया था, ऑन का प्रयोग करेंगे। दिस बुक इज ऑन फूलन देवी, यह किताब किस पर है? फूलन देवी पर है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।